नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस पर हम पहले ही बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों ने उसे देखा, बहुत पसंद किया। फिर भी कुछ प्रश्न आपके मन में हैं। वे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए इन प्रश्नों को लेकर के, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स न रहे। और अगर अभी तक आपने खाता नहीं खुलवाया है तो जा करके आप खाता खुलवा लें, या फिर खाता खुलवाने के बाद अगर शंका है कुछ भी और आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आप इसे पूरा देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके मन में सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित नहीं रह जाएगा और आपका समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। पोस्ट ऑफिस या फिर आप जो है किसी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए या बैंक में खुलवाइए। पोस्ट ऑफिस बेस्ट है बैंक की अपेक्षा। क्यों बेस्ट है, पहले ही हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो खाता खुलवाया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना का, सिर्फ बेटियों का खुलता है और 2 बेटी। रेयर केस में 3 बेटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की पहली बेटी हुई तो उसका तो खाता खुल ही जाएगा। अगर दूसरी वाली बेटी के साथ एक बेटी और, यानी कि 2 बेटी जुड़वा हो गई, तो बाद वाली जो दोनों जुड़वा हैं उनका भी पहले वाली का, यानी कि तीनों का खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से जिसकी एक बेटी है उसका तो खाता खुलेगा ही, उस बेटी का। अगर किसी की 2 बेटी हैं तो 2 का भी खुल जाएगा। और बाई चांस किसी की 3 बेटी हो गई, यानी कि पहली एक बाद में 2 जुड़वा, तो उनका भी खाता खुल जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए पहली ही बार जुड़वा बेटियां हो गई, तो अगर पहली ही बार जुड़वा बेटियां हो गई तो माना जाएगा कि 2 बेटी आपकी हो गई और फिर उन दोनों का ही खुलेगा। बाद में अगर कोई तीसरी बेटी होती है तो उसका नहीं खुलेगा। मतलब पहली बार 1 बेटी, दूसरी बार जुड़वा बेटी हो जाएंगी तो 3 खुलेगा। अगर पहली ही बार में जुड़वा हो गई तो केवल उन्हीं का खाता खुलेगा, दोनों का, तब उसके अलावा तीसरी चौथी का नहीं खुलेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई कि बेटियों का खाता खुलता है, बेटों का नहीं। इसके अलावा बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम होनी चाहिए बेटी की उम्र, यानी कि अगर 10 वर्ष पूरी हो गई है तो उसका खाता नहीं खुलेगा। अब कुछ लोग यहां पे प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारी 11 वर्ष की बेटी है तो क्या इसका खाता खुलेगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। अगर 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है, मतलब जैसे मान लीजिए आज आपकी बेटी पैदा हुई तो आप कल जाकर के खाता खुलवा सकते हैं। बस उसका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, क्योंकि खाता खुलवाते समय बेटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सर्टिफिकेट? जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ माँ बाप का जो भी गार्जियन बनेगा उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। माँ भी गार्जियन बन सकती है, बाप भी गार्जियन बन सकता है। माँ बनेगी तो माँ के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पिताजी बनेंगे तो पिताजी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा उस घर का कोई और भी अभिभावक हो सकता है, दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिता और माता नहीं है तो उसका जो भी अभिभावक है, और अगर है भी तो कोई भी अभिभावक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बेटी गोद ली गई है तो गोद ली गई भी बेटी का खाता यहाँ पे खुल जाएगा। अब देखिए अगली बात, इसमें जो ब्याज है वो इस समय 7.6% है वार्षिक, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसमें ब्याज मिलता है। 7.6% वार्षिक। शुरुआत में 9.1% था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और तब से लेकर के इस समय ब्याज 7.6% है। इसमें वार्षिक कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। कहने का मतलब कि 1 वर्ष के भीतर आपको कम से कम 250 जमा करना पड़ेगा हर साल। 250 कम से कम, अधिकतम 1.5 लाख, इसके बीच में आप जमा कर सकते हैं। कब तक जमा करते हैं? तो 14 वर्ष तक जमा करते हैं। मेच्योरिटी कब होती है? तो 21 वर्ष में मेच्योरिटी होती है, यानी खाता खुलवाने के 21 वर्ष बाद मेच्योरिटी होती है। यहां पर कुछ प्रश्न हैं, इन दोनों को लेकर के उसको समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं।
कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सर हम हर महीने कितना जमा कर सकते हैं, क्या उस जमा करने वाली राशि को घटा बढ़ा भी सकते हैं, कोई तारीख फिक्स है? तो इसको लेकर के बहुत डाउट्स है। अब इसको समझिए अच्छे से। यहां पे लिखा है कि 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज तारीख है 22 अप्रैल 2022, इस दिन किसी बेटी का खाता खुला तो कम से कम आपको 250 रुपए देना पड़ेगा खाता खुलवाने के लिए। मतलब खाते में जमा हो जाएगा, खाता खुलवाने का पैसा नहीं लगता है, जीरो बैलेंस में खुलता है। लेकिन 250 रुपए आप जमा करेंगे तो खाते में जमा हो जाएगा और आपको पासबुक मिलेगी। जैसे आप कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो पासबुक मिलती है, वैसे ही पासबुक मिलेगी और उस पासबुक पे लिखा रहेगा SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, तो आपको पासबुक मिलेगी और जितना भी पैसा आप जमा करेंगे पासबुक में एंट्री होगी। तो आप भविष्य में कभी भी जाकर के पोस्ट ऑफिस में चेक करा सकते हैं कि हमारे खाते में कितना धन जमा हो चुका है। तो मान लीजिए खाता 22 तारीख को खुलता है तो आप 250 रुपए या 500 रुपए या 1000 या फिर 1.5 लाख, जितनी आपकी मर्जी आप उतना जमा कर सकते हैं पहली बार। ठीक, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। अब इसके बाद दोबारा कब जमा करेंगे? तो दोबारा आप अगर मान लीजिए कि 1.5 लाख आपने जमा कर दिया है आज ही, तो अब 1 साल तक आप उसमें पैसा नहीं जमा कर सकते क्योंकि कोटा आपका पूरा हो गया, अधिकतम 1.5 लाख का। लेकिन अगर 1.5 लाख से कम जमा किए हैं तो आप दूसरे भी दिन जाकर के और रकम जमा कर सकते हैं, तीसरे दिन जमा कर सकते हैं, अगले महीने जमा कर सकते हैं, 6 महीने बाद जमा कर सकते हैं। मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है कि आप किसी तारीख को किसी महीने जाकर ही जमा करें। जब आपको समय मिले, जब आपके पास पैसा हो, तब आप जाकर के जमा करें। 22 तारीख को आपने जमा किया मान लीजिए 50,000, तो आप 23 तारीख को फिर जाकर के 50,000 जमा कर सकते हैं या 51,000 जमा कर सकते हैं या 250 ही जमा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। लेकिन कोशिश करेंगे कि हर महीने, मतलब अगर मान लीजिए महीने में आप जमा कर रहे हैं तो हर महीने पहली तारीख को जमा करें, और अगर साल भर में जमा कर रहे हैं एक बार तो आप 1 अप्रैल को जमा करें। 1 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो इसी के बीच में ब्याज का कैलकुलेशन होता है, ब्याज की गणना होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर आप सालाना जमा कर रहे हैं तो खाता चाहे जब खुला हो, आप हमेशा 1 अप्रैल को जमा करिए, सबसे अच्छा। लेकिन अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ब्याज की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। 1 साल माना जाता है फाइनेंशियल ईयर का। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि पैसा हम कितना जमा कर सकते हैं और कब जमा कर सकते हैं। तो पैसा आप अपनी मर्जी से जमा कर सकते हैं और जब आपको समय मिले तब जाकर जमा कर सकते हैं, और जितनी इच्छा हो उतना। इस महीने 2,000 जमा किए तो अगले महीने 2,500 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 2,000 से कम भी कर सकते हैं, और मन ना हो तो ना भी जमा करें। लेकिन कम से कम 1 साल में 250 जमा करनी पड़ेगी। अब देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। तो लगभग अगर आप 250 रुपए सालाना जमा करेंगे, मतलब 1 साल में 250 ही जमा करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको मैच्योरिटी 21 साल में मिलेगी लगभग 10 से 11,000 के बीच में, जो कि इसका उद्देश्य है कि बेटी की शादी के समय पैसा मिले या पढ़ाई के लिए पैसा मिले। तो 10-11,000 में क्या होगा? तो 250 सालाना कोई नहीं जमा करेगा, जो जमा करेगा इससे ज़्यादा ही जमा करेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, ठीक है, तो आपको 21 साल के बाद लगभग 70 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप 5,000 रुपए महीने जमा करते हैं, यानी लगभग 60,000 सालाना जमा करते हैं, तो ये लगभग 21 साल में 25 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप 3,000 रुपए सालाना जमा कर रहे हैं तो आपको लगभग 1,32,000 रुपए मिलेगा। इसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। आपके सामने एक लिस्ट दिया है हमने, ये वार्षिक जमा है और सामने मैच्योरिटी है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको ये पता होगा कि हम कितना जमा करेंगे वर्ष में तो कितना हमको मिलेगा। एक प्रश्न आता है बहुत बार कि सर, जो माँ बाप खाता खुलवाए बेटी का, अगर कुछ दिन के बाद पैसा जमा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? पैसे का क्या होगा? पैसा मिलेगा कि नहीं? देखिए अच्छे समझिए, माँ या बाप दो में कोई एक गार्जियन बनेगा, दोनों गार्जियन नहीं बनेंगे, कोई एक ही, या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा। जो भी गार्जियन पैसा जमा कर रहा है
वह गार्जियन रहेगा। बेटी की उम्र जब तक 18 वर्ष नहीं होगी तब तक वह गार्जियन रहेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए बेटी की उम्र अभी है 6 वर्ष जब उसका खाता खुल रहा है, तो इसका मतलब कि अगले 12 साल तक वो गार्जियन रहेगा, क्योंकि 12 साल के बाद ही बेटी 18 साल की होगी। तो गार्जियन 12 साल तक गार्जियन रहेंगे और 12 साल तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी जमा करने की, यानी अकाउंट होल्डर एक तरह से वही रहेंगे। जैसे ही बेटी 18 साल की हो जाएगी, जब भी हो जाएगी, बेटी उस खाता की खाताधारक हो जाएगी, वो मालकिन हो जाएगी। ठीक। अब मान लीजिए कि गार्जियन की मृत्यु हो जाती है और पैसा जमा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? जैसे पिताजी गार्जियन है, पिताजी की 2 साल के बाद मृत्यु हो गई, मान लीजिए सुकन्या खाता में जमा है 2 लाख रुपए। तो अब विकल्प है, विकल्प ये है कि उस खाते को कोई भी ऑपरेट कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य, जैसे कि माँ चला सकती है या फिर दादाजी चला सकते हैं, चाचा जी चला सकते हैं, मतलब उस घर का कोई भी सदस्य गार्जियन बन सकता है और खाते को ऑपरेट कर सकता है जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाएगी। यदि कोई भी गार्जियन नहीं बनता, यानी कि पैसा जमा करने वाला कोई भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी पैसा जमा है उसका ब्याज सहित मैच्योरिटी के समय वापस मिलेगा। अगर मान लीजिए बेटी की ही मृत्यु हो जाती है, बेटी का खाता खुला, उसके साल 2 साल 4 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, तो अब बेटी ही नहीं रही, तो आप फिर पैसा उसमें नहीं जमा करेंगे। ठीक है, वो पैसा आपको तुरंत रिवर्स कर दिया जाएगा ब्याज सहित। तो बेटी की भी उम्र में पैसा, मतलब बेटी की भी मृत्यु होने पर पैसा मिल जाएगा, गार्जियन की भी मृत्यु होने पर पैसा बेटी को मिल जाएगा। अगर बेटी 18 साल की हो गई है तो वो चाहे तो पैसा निकाले या चाहे तो अभी और आगे चलाए। इस बात को हम अभी आगे क्लियर करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि कब तक जमा करना है, कब मैच्योरिटी होगी। लिखा हुआ है 14 वर्ष 21 वर्ष, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आज हम क्लियर कर देंगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 14 वर्ष तक जमा होगा, फिर अगले 7 वर्ष तक नहीं जमा होगा, ऐसे ही रखा रहेगा पैसा, उसका ब्याज जुड़ता रहेगा और 21 साल के बाद मैच्योरिटी होगी। 2 उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा पाएंगे अच्छे से। यहां पर एक बेटी है ए और यहां पर एक बेटी है बी। ए की उम्र मान लीजिए अभी है 1 माह, मतलब पैदा ही हुई है, 1 महीना मान लीजिए, और यहां पर हम इसकी उम्र को मान लेते हैं 8 वर्ष। ठीक, 2 बेटी है, एक 1 माह की है, एक 8 वर्ष की है, मतलब एक पैदा ही हुई है अभी और एक 8 साल की हो चुकी है। दोनों का खाता खुलाया गया। कौन सी तारीख थी? तारीख आज की ही मान लीजिए, 22 अप्रैल 2022, आज की ही तारीख मान लीजिए। इस नियम के हिसाब से 21 वर्ष आप जोड़िए 22 में, तो कितना होगा? 2 1 3 2 2 4 43, यानी कि सन 2043 में मैच्योरिटी होनी चाहिए नियम के हिसाब से। 22 अप्रैल 2022 को खाता खुला, इस नियम के हिसाब से 21 वर्ष बाद यानी कि 2043 में पूरा जमा धन ब्याज सहित जोड़ करके मिलना चाहिए। यहां पे जो 1 माह की बेटी है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये भी 2043 में 21 वर्ष की होगी। भाई 1 माह की है ना, मतलब 1 वर्ष की कहां है, तो 2043 में 21 वर्ष की होगी। इसके लिए तो ठीक है, मतलब इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसा इस्तेमाल हो जाएगा, अगर इसका विवाह करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद यानी कि 20 21 22 साल की उम्र में होती है। यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां समझ में आ रही है कि ये जो है 21 साल के बाद ये हो जाएगी 29 वर्ष की, और कोई माँ बाप अगर 29 वर्ष तक बेटी की शादी के लिए न रुकना चाहें तो फिर क्या होगा? 29 साल बहुत होता है। यही समस्या है, यही कंफ्यूजन है। तो अब देखिए, इसमें एक शर्त रखी गई है। शर्त यह है कि जैसे ही बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, यहां भी या यहां भी, यहां 18 वर्ष की कब होगी? लगभग 18 वर्ष के बाद ही होगी, क्योंकि अभी पैदा ही हुई है। तो जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प
ये है वो अपनी पढ़ाई के लिए जितना भी उसके खाते में जमा है उसका 50% निकाल सकती है। अगर उसके खाते में 10 लाख रुपए जमा है तो वो 5 लाख रुपए अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकती है। 50% बेटी, माँ बाप की कोई मंजूरी नहीं, क्योंकि बेटी स्वयं खाता धारक हो चुकी है, 18 वर्ष की हो गई है। 18 के पहले निकलेगा ही नहीं। 18 के पहले तभी निकलेगा जब किसी की मृत्यु हो रही है तब। अच्छा, दूसरी, अगर मान लीजिए बेटी विवाह ही करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कानूनी रूप में 18 वर्ष की बेटी का विवाह हो सकता है, तो अगर बेटी की शादी हो रही है तो शादी के लिए जितना भी पैसा जमा है उसका 100% यानी पूरा पैसा वो निकाल सकती है। एक तीसरा विकल्प भी इसका ये है इसके पास कि मान लीजिए कि वो न पढ़ाई के लिए निकालती है और न ही विवाह के लिए निकालती है, और वो चाहती है कि हम पूरा जब 21 वर्ष हो जाएगा तब हम निकालेंगे, यानी कि 2043 में निकालेंगे, तो वो ऐसा भी कर सकती है। यहां देखिए, यहां भी वही चीज है। 18 वर्ष की बेटी हो गई तो अब जाहिर सी बात है कि पैसा कब तक जमा हुआ है, जब वो 8 वर्ष की थी तभी खाता खुला था। तो 8, 10, 18 यानी कि 10 वर्ष के बाद वो 18 साल की हो गई, तो यानी कि 10 वर्ष तक पैसा जमा हुआ। तो 10 वर्ष तक जितना भी पैसा जमा हुआ है वो चाहे तो 50% अपने पढ़ाई का निकाल सकती है। अगर उसका विवाह हो रहा है तो पूरा पैसा निकाल सकती है, यानी कि 2043 का वेट करने की जरूरत नहीं है। 2032 में ही वो पूरा पैसा निकाल सकती है विवाह के लिए। और अगर नहीं निकालती है, वो चाहती है कि हम पूरे समय तक रुकें, तो रुक भी सकती है और 2043 में उसकी मैच्योरिटी होगी, पूरा पैसा जोड़ करके मिलेगा। पहले निकालेगी तो पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा, समय के हिसाब से ब्याज कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब पैसा मरने वाला नहीं है। बेटी चाहे जितने साल की हो, 10 वर्ष से छोटी हो, जब भी खाता खुलवाने से लेकर के जब भी उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी, वह पूरा पैसा चाहे तो निकाल सकती है, कोई दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको ये समय को लेकर के जो डाउट्स रहा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं, मतलब मुख्य फायदों की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये होता है कि जो मतलब इसमें टैक्स नहीं लगता। धारा 80C के तहत जो टैक्स में छूट मिलती है वो यहाँ भी मिलती है। जितना भी पैसा जमा रहेगा यहाँ पर, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो भी ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरा पैसा ब्याज सहित विदाउट टैक्स मिल जाएगा वापस। ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे। दूसरा, सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है 7.6%। तीसरा, सिक्योरिटी भी है। आपको कोई अगर दिक्कत होती है तो बीच में पैसा मिल भी जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो नहीं मिलेगा, अपने नियम के ही अनुसार मिलेगा वो। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने संकोच कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।